जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ भाई। चलिए, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसा नायाब कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे जो हमने भी खुद आज तक यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, टुकड़ों में पढ़ाया है। कभी कोई पार्ट किसी वीडियो में बता दिया, कभी कोई पार्ट किसी वीडियो में बता दिया, लेकिन आज एक कंप्लीट वीडियो के अंदर में, मतलब एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको जितने भी टाइप दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टाइप आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चलकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी। देखिए, अभी हमारे पास 2024 का कोई भी कैलेंडर नहीं है। परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। तो हम जल्दीबाजी क्यों करें, क्यों जल्दी से अपने सिलेबस को ख़त्म करें। आराम से तसल्ली से हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को लेकर पहले मेरे मन में यह विचार था कि मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ऐसे काम करते हैं कि बच्चों को यूट्यूब पर इस तरीके का कंटेंट दे देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक पूरी वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाए। तो ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की अगर हम बात करें, तो जैसे पहला वीडियो में मैंने सीरीज से संबंधित सारे सवाल करवाए। ठीक है, दो लोगों का सीरीज आप कैसे सॉल्व करोगे, तीन टर्म्स का सीरीज कैसे सॉल्व करोगे, चार टर्म्स का सीरीज कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद वहां पर जब डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे करोगे, डिफरेंस दिया गया हो तो सारा सेव करोगे, जो कि हम आपको अगर वीडियो में दिखाएं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा और हमारे रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर जाइएगा तो दोस्त आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, हम आपके सामने अपना YouTube चैनल खोल के दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा, पहले लाइव में जाओ YouTube चैनल पे। ठीक है, और एकदम इसका थंबनेल भी काफी डिफरेंट रखा है सॉरी, ताकि पूरी भीड़ से आप इसको अलग तरीके से पहचान पाओ। तो सीरीज वाले सभी सवाल एक ही वीडियो में, जहां 2 टर्म का सीरीज है, 3 टर्म का सीरीज है, 4 टर्म का सीरीज है, 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो है और पूरा का पूरा टाइप वाइज हमने करवा रखा है। बच्चों का काफी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है और रिसेंट में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रहे हैं। अगर आप यहाँ जाकर यहाँ कमेंट में देखेंगे, कोई भी वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही है कैसे पता चलता है, उसके न्यूएस्ट कमेंट में जाकर आप देखो। अगर कोई बच्चा अभी रिसेंट में भी उसको मेरे भाई देख रहा है ना, तो वो उस पर कमेंट करता है, माइंड ब्लोइंग क्लास, मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दीजिए, मजा ही आ गया, पूरा दिमाग में घुस गया, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये कमेंट मैंने नहीं किए हैं, बच्चों ने किए हैं जब वो पढ़ रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ गया। हमने कहा यार ये वाला कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है। बेशक मैं भाई 2 दिन में एक ही वीडियो लाइव लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन जबरदस्त लेकर आऊंगा। फॉर्मेलिटी पूरी मुझे नहीं करनी है कि डेली की डेली वीडियो लानी ही लानी है, चाहे कंटेंट वाहियात रहे, बकवास रहे, मॉडरेट रहे, अच्छा रहे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि हम एक वीडियो लाएंगे और उस एक वीडियो के अंदर में पूरा कंसेप्ट को समेट के रख देंगे। तो एक वीडियो हम सीरीज के लेकर आए और पूरा सीरीज का जितना भी वैरायटी होता है हमने बता दिया। उसके अलावा हमने उस सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम को भी दोस्त ज्वाइन कर लो। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा दोस्त, टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और ये टेलीग्राम चैनल पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा हमने, देखो यहाँ पर जिस डेट में हमने वीडियो डाली थी उसी डेट में यहाँ पर जो है हमने इसका पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ भी डाल दिया। और प्रिंटेबल पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये है मेरे भाई यहाँ पर डे 5, यहाँ पर इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, यानी सीरीज वाला पूरा का पूरा डे 5 सिंप्लीफिकेशन 1 के नाम से मिशन 2024। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन की सीरीज के जितने भी सवाल हो गए ये सारे के सारे मैंने दिए और बच्चों ने बकायदा प्रिंटेबल पीडीएफ 2 पन्ने की है निकाल के पूरे के पूरे 20 सवाल को सॉल्व करने की कोशिश भी की, जो यहाँ पर कमेंट में भी रिफ्लेक्ट हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। इसके अंदर के जो मैंने कमेंट पढ़े बहुत सुकून मिला मुझे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि एक सीरीज वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बचता है? दूसरा पार्ट मेरे भाई बचता है फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, यानी भिन्नों की तुलना। और फ्रैक्शन कंपैरिजन मेरे भाई जितना इंपॉर्टेंट एसएससी में है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग और अदर एग्जाम्स में भी है। लोगों को मेरे भाई गिने चुने ट्रिक यहाँ पर याद आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस, इन 2 के अलावा यूट्यूब पर तीसरे की चर्चा की नहीं जाती है, यहाँ तक लोग ज्यादा
ज़्यादा बता भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको तरीका सिखा देंगे यहाँ पर, वो ज़िंदगी में आपने नहीं सीखा होगा और ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा आपने, यार ऐसे भी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन होता है क्या। बड़ी बड़ी संख्या, जितने भी थंबनेल में हमने यहाँ पर दिए हुए हैं ना, आप यहाँ पर देखो, आप मेरे भाई डिफरेंस एक में सोच पा रहे होगे। यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन मेरे भाई इसमें कौन सा डिफरेंस दिख रहा है और इसमें कौन सा डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, ना इसको एलसीएम मेथड से कर सकते हो, ना इसको डिफरेंस मेथड से कर सकते हो। फिर वो कौन सा जादुई तरीका है जिससे बड़े से बड़े भिन्नों को कंपेयर किया जा सके। क्योंकि हमारे पेपर में इस समय फ्रैक्शन कंपैरिजन सर चढ़ के बोल रहा है, और बोल रहा है तो इसका इलाज करना भी जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पूरा फ्रैक्शन कंपैरिजन कंप्लीट टाइप इन अ सिंगल वीडियो। और तीसरी वीडियो जो हमारी कल आएगी, उसमें हम यहाँ पर बार वाले सारे संबंधित सवाल हम करने वाले हैं। जितने भी बार से हो गया संबंधित, जैसे मानो 0.12 हो गया या 0.12 के ऊपर ये वाला बार हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज ऐसे होते हैं ना जो मेरे भाई देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर वाली बात हो जाती है। ठीक है, कि बढ़िया बढ़िया आपको जख्म दे जाते हैं कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होते हैं तो। सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट्स इंडिसेस को बच्चा नेग्लेक्ट करके चलता है, इग्नोर करके चलता है, अरे ठीक है कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे। उसको लगता है परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट्स इंडिसेस कम है, बट बेचारे को ये नहीं पता कि दोनों से बराबर सवाल आते हैं। परसेंटेज तो हर बच्चा बना लेता है, गेम चेंजर तो यही वाले क्वेश्चन होते हैं जो मेरे भाई एक टॉपर को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसीलिए आप इस सीरीज को बढ़िया तरीके से देखिएगा। दूसरी बात, हमारी सीजल की मेंस की आंसर की आ गई है, और आंसर की आते ही हमने इसकी पीडीएफ जो है अपने दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल पर भी और मैथ्स भी आदित्य रंजन पर भी मेरे भाई देख लीजिए आप, यहाँ पर दोनों जगह पर हम लोगों ने इसको अपलोड कर दिया है। और अभी प्रिंटेबल पीडीएफ आधे घंटे के अंदर ये रैंकर्स गुरुकुल का हमारा टेलीग्राम है, सीजल मेंस का पूरा आंसर की इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डाल दिया है और अपने चैनल पर भी डाल दिया है। और आपको मेरे भाई कुछ देर के बाद आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी। और सुबह तक पूरे के पूरे 30 सवाल हम प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन करा के देंगे। जैसे सीपीओ का हमें 2 दिन लगा, 2.5 घंटे की अच्छे से रिकॉर्डिंग की और एक एक सवालों का पोस्टमार्टम कराकर हमने आपको पूरा का पूरा दिया भाई, वैसे ही सीजल मेंस के सवालों में भी स्मार्ट अप्रोच आपको लगा के देंगे। और उसके अलावा एक और वीडियो आपको मॉर्निंग में आएगी जिसमें जबरदस्त तरीके से काफी सारी बातें हम मेंस को लेकर बता रहे होंगे। तो कल आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगी अपने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सीजल मेंस से संबंधित, जो कि आपको आने वाले तैयारी में काफी ज्यादा मदद करेगी। अब जल्दी से बता दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक करके तैयार हो आज की वीडियो के लिए। सेशन को शुरू किया जाए यहाँ पर, ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। उसके पहले फटाफट वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से तैयार हैं आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हमारा एक ही वीडियो के अंदर में कंप्लीट मेरे भाई फ्रैक्शन कंपैरिजन, यहाँ पर कि कौन बड़ा कौन छोटा किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बड़े शांति से शालीनता से मेरी सारी बातों को सुनिएगा। उसके बाद मेरे भाई आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, इस दावे के साथ हम आपसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस बात को समझिए क्या बोला गया। तो यहाँ पर देयर आर वेरियस फेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी मेरे भाई भिन्नों को तुलना करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग गिने चुने तरीके जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको काफी ज्यादा तरीका बताने वाला हूं कि भाई एक दो तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जो कि लोगों के बीच में प्रचलित है और चर्चित है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे सीखेंगे ही सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम मेथड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस मेथड। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंस मेथड हम कैसे लगाएंगे, हम वो भी बात आपको सिखाएंगे। चौथा मेरे भाई हो जाएगा बेस मेथड। ये मेरा खुद का मेथड है जो मैं बैचेस में भी पढ़ाता हूँ और अलग अलग कंसेप्ट में वीडियो में भी मैंने बता रखा है। पांचवा हमारा हो जाएगा परसेंटेज मेथड, जो कि सबसे खतरनाक और जबरदस्त मेथड है। ठीक है, ये वो परसेंटेज मेथड नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये उसका बाप है मेरे भाई, खतरनाक लेवल का होगा यहाँ पर ये। और छठा हमारा होगा अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कि हम आपको बताएंगे। ये कुल मिलाकर 6 टाइप्स के माध्यम से आप जीवन में कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, आप उनको बड़े आसानी तरीके से उड़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला सवाल ही हमने सीजल मेंस का उठाया है और हम यहाँ पर वो करवाएंगे। लेकिन उसके पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम किसी भी भिन्नों को तुलना कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी भिन्न क्या होता है आप यहाँ पर समझो, कोई भी फ्रैक्शन क्या होता है और ये फ्रैक्शन कंपैरिजन का कंसेप्ट है क्या, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, फ्रैक्शन कंपैरिजन का मतलब आपका यहाँ पर ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक 2/3 हो गया भाई।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 12 बटे कितना हो गया, तो यहाँ पर 12 बटे 17 हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये वाला भिन्न बड़ा है कि ये वाला भिन्न बड़ा है। तो पहली बात, कोई भी फ्रैक्शन होता क्या है, अब फ्रैक्शन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म a बाई बी। यहाँ पर a और b क्या होंगे, तो हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, तो इसे हम एक इंटीजर होंगे, आप कह सकते हो, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पता करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ऐसे कई सारे 4-5 लोगों के बीच में तुलना करना होता, हम कैसे करें, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहला आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एप्लीकेशन हम कब करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, जब हमारी संख्या छोटी छोटी होती है, जब हमें मेरे भाई गुना ज्यादा ना करना पड़े। अब अगर मानो मैं यहाँ पर ये लिख दूं 387 बट्टे में यहाँ 389, और उसको यहाँ पर बताओ 481 अपॉन यहाँ पर 480 या 985 के साथ, कि मेरे भाई ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते। मतलब यही बात है, बुखार है तो पैरासीटामोल दो मेरे भाई, यहाँ पे अजिथ्रोमाइसिन या बाकी दवा देने की आवश्यकता नहीं है। पता चले बुखार में नींद की गोली दे रहे हो, नींद में दर्द की गोली दे रहे हो, और दर्द में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पेट खाली करने वाली गोली दे रहे हो, तो वैसा इलाज नहीं होना चाहिए। बीमारी का सही इलाज होना चाहिए। तो अगर हमें फ्रैक्शन कंपैरिजन ही करना है, छोटी संख्या है, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, अन्यथा हम नहीं करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या सीखने को मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने हमें यह सिखाया कि देखो, अगर तुम्हें भिन्नों की तुलना करनी है तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 इंटू 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 34, और 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर इन दोनों में बताओ इन दोनों में बताओ यहाँ पर कौन बड़ा है, तो बोलोगे गुरुदेव 36 बड़ा है। और ये 36 बड़ा है तो 36 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, देखो 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2/3 को। 36 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12/17 को। यानी मेरे भाई अगर 36 बड़ा है तो इसका मतलब 12/17 बड़ा होगा। ये हमारा आंसर है। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का तुलना, मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम किससे कर पाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि जैसे इसके पास 3 है तो हम ऊपर और नीचे 17 से गुना कर देते हैं, और इसके पास 17 है तो ऊपर और नीचे 3 से। मतलब जो रीजन होता है बिहाइंड में, वो बिहाइंड रीजन क्या होता है, ठीक है। लोग बोल तो देते हैं यार यहाँ पर कि जो है तुम फ्रैक्शन में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बट मेरे भाई बिहाइंड उसके जो रीजन है वो क्या वर्कआउट कर रहा है, क्यों हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और किया तो क्या हुआ यार। प्रॉफिट लॉस में हम आर्टिकल का कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाते हैं, जहां पर हम आर्टिकल को बराबर करने की बात करते हैं, वहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ठीक है। सेम काम यहां भी करते हैं हम। अब जैसे मानो ये 2 बटे कितना है, 3 है, और यहाँ 12 बटे कितना है, 17 है। कभी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है ना, तो हम हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, हम हमेशा हर को सेम करते हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा वैल्यू होता है, और ऊपर जो छोटा है वो छोटा वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ बुद्धि क्या लगाते हैं, हम बोलते हैं बेटा 3 है इसके पास तो किससे गुना करो, 17 से भाई, ठीक है। और इसके पास 17 है तो किससे गुना करो, 3 से गुना करो, ताकि ये क्या हो जाए, तो बराबर। अब ये नीचे 51 देखो, तो ये कितना हो गया, 34/51 हो गया, और यहाँ पर 36/51 हो गया। अब जब नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर में जो बड़ा होगा, ऊपर वाली मंजिल में जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या, और यहाँ पर जो छोटा होगा वो छोटी संख्या। तो इसी को थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हम यहाँ क्रॉस लपेट देते हैं। 17 इंटू 2 ये 34 हो जाता है, 3 इंटू 12 ये 36 हो जाता है। कोई भी ट्रिक हम पढ़ाएंगे तो उसके पीछे का हम आपको रीजन और लॉजिक बताएंगे। यहाँ पर फालतू का मेरे भाई ट्रिक व्रिक बता के निकल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोटी संख्याओं में अप्लाई होता है, और किस तरीके से अप्लाई होता है आपने वो भी जाना है। चलिए आइए एक और एग्जांपल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें 2 बटे यहाँ पर 5 को, 7 बटे मेरे भाई यहाँ पर 9 को और यहाँ पर एक तरीके से 11/14 को हमें यहाँ पर जो है सॉल्व करना है कि इसमें मेरे भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है। तो पहले आप इस वाले संख्या को पकड़ो और इस वाले संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो आपने यहाँ पर 2/5 और 7/9 मेरे भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, देखो 9 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 5 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा 35। इन दो लोगों का जब हमने भिड़ाया, इन दो लोगों को जब मैंने भिड़ाया मेरे भाई यहाँ पर, तो
बड़ा कौन निकल कर आ गया, तो 35 निकल कर आ गया। तो इन दो लोगों मेरे भाई विजेता कौन है, तो 35 है। यानी मुझे अगर लार्जेस्ट का पता करना है कि यहाँ लार्जेस्ट संख्या कौन सी है, तो अभी देखो पहले मैंने यहाँ पर इन दो लोगों का मैच करवा दिया और इन दो लोगों का विनर कौन निकल कर आ गया, ये। अब इन दो लोगों के विनर को यानी 7/9 को अब इसको कंपेयर किया जाए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2/5 यहीं पर बेचारा रुक गया, खत्म हो गया, मैच हार गया, अब वो जीवन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब हमने इन दो लोगों को कंपेयर करवाया, ये छोटा पड़ गया, ये छोटा पड़ गया, मतलब ये जंग हार गया। तो मेरे भाई अब जो जीत गया वो अगले चरण में जाएगा। अब उसकी कंपैरिजन की जाएगी किससे, 11/14 के साथ में। अब मेरे भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कैसे बनेगा, 14 का 7 गुना 98 और यहाँ पर 11 का 9 गुना 99। अब इन दोनों में भाई बड़ा कौन है, तो 99 बड़ा है। अब 99 बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पर 7/9 का मेरे भाई सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और हम यहाँ पर जो विनर है, जो हमारा लार्जेस्ट संख्या है मेरे भाई, वो लार्जेस्ट हम किसे घोषित कर देंगे, तो लार्जेस्ट हम यहाँ पर 11/14 को घोषित कर देंगे दोस्त। कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 11/14। यानी पहले इन दो लोगों को कंपेयर किया तो ये खत्म, इन दो लोगों को कंपेयर किया तो ये खत्म, इसीलिए 11/14 बच गया और वही हमारा क्या हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या। अभी हम डिफरेंस मेथड कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आपका सीजीएल मेंस अभी 2022 में क्वेश्चन हुआ था, आप लोग चलिए जल्दी से इसका यहाँ पर आंसर दे दीजिए। बताइए सर, आपकी बुक शिकार में नहीं है और मेरे भाई जो है शिकार में नहीं है। एक काम करो भाई, देखो शिकार में अगर अवेलेबल नहीं है आसपास के दुकान में, तो दुकानदारों को बोलो मेरे भाई, बोलोगे हमको ब्रह्मास्त्र का सेकंड एडिशन चाहिए और आप हमें कहीं से अरेंज करके दीजिए, क्योंकि हमारे तरफ से सख्त ये बात है कि भारत में यहाँ पर किसी भी दुकानदार अगर कोई किताब मांगेगा तो हमारे तरफ से उसको डिलीवरी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आप आसपास अपने ऑफलाइन शॉप से मंगाना चाहते हैं तो दुकानदारों को बोलिए, और बाकी आप किताब फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं और काफ़ी कम रेट में कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखो सारी बातें जितना हम पढ़ा रहे हैं ये सारा डिस्कशन हमने फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, सब कुछ हमने फॉर्मूला बुक में बताया है और विद एग्जाम्पल हमने दिया है, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। तो जैसे मानो यहाँ पर बोला गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो पहले हमने इन दो लोगों को उठाया है। अब इन दो लोगों को उठाया तो भाई देखो, थोड़ा एक होता है बच्चों वाला मेथड और एक होता है मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच। हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, हम इन दोनों को उठाएंगे तो उठा के यहाँ लिखेंगे नहीं यार, हम सीधा पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। हम बोलेंगे 12 × 5 गुरुदेव कितना होता है, तो 60 होता है भाई, सिंपल सी बात है। और 11 × 7 कितना होता है, तो 77 होता है। अब ये बताओ मुझे कौन सी संख्या उठानी है, लीस्ट यानी छोटी वाली उठानी है, बड़ी वाली तो नहीं उठानी, तो छोटी वाली उठानी है। तो इन दोनों में छोटा वाला कौन है, तो इन दोनों में पहला वाला जो है वो छोटा वाला है। यानी यहाँ पर कौन ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर एक संख्या एलिमिनेट हो गया, ये जंग को हार गया, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। जब मैंने इन दो लोगों में कंपेयर किया तो ये 60 आया था और ये 77 आया था। मुझे छोटी वाली चाहिए थी, मैंने अपने पास इसको रख लिया, दूसरी वाली को मैंने काट दिया। अब उसके बाद इन दो लोगों में जो जीत गया है उसको कंपेयर करो तीसरे वाले से। ठीक है, मैं यहाँ लाइन वाइज लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। देखो 5/11 का कंपैरिजन किया गया किसके साथ, 7/12 के साथ। मैंने कहा क्रॉस इधर लगाया जाए, क्रॉस इधर लगाया जाए, तो आप बोलेंगे सर देखिए 12 × 5 ये 60 होता है और 11 × 7 77 होता है। सर ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पर इसको काट दो, यानी यहाँ से जीतेगा कौन, तो 5/11। अब फिर 5/11 को भिड़ाया जाए सर किसके साथ में, तो ये तो खत्म हो गया, 8/13 के साथ भिड़ाया जाए। अब 8/13 के साथ भिड़ाया जाए तो सर यहाँ भी क्रॉस लगाया जाएगा। 13 × 5 कितना हो जाएगा सर, 65 और 11 × 8 88। सर फिर से ये बड़ी संख्या निकल गई और बड़ी संख्या को हमें क्या करना है, इग्नोर मारना है। तो यहाँ पर फिर से ये जीत गया, यानी 5/11 जीत गया सर यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से 5/11 को उठाया जाए और आखिरी वाले के साथ मेरे भाई लड़ाया जाए 9/17 के साथ यहाँ पे। अब 9/17 के साथ लगाया तो यहाँ बोलेंगे 17 × 5 85 हमारा यहाँ पर। ठीक है, और 11 × 9 99 हो गया। फिर से ये बड़ी संख्या हो गई, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर 5/11 जो है वो जीत गई। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 5/11। ये संख्या इससे भी छोटी है, ये संख्या इससे भी छोटी है, ये संख्या इससे भी छोटी है, ये तीनों से छोटी है, और अगर तीनों से छोटी है तो सही उत्तर क्या है, 5/11। मैंने कहा ना ये एक अकेली वीडियो होगी यूट्यूब में जिसमें फ्रैक्शन कंपैरिजन के सारे टाइप्स डील किए गए होंगे और सारा कंसेप्ट आपको सिखाया गया होगा। 20 अलग अलग वीडियो देखने से मेरे भाई फायदा है कि एक ही वीडियो देखो और सब कुछ सीख लो, सारा समेट लो, और उसके ऊपर से टीसीएस के सवाल भी लगा लो। और क्या फायदा चाहिए भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है
चलिए आ जाइए यहाँ पर, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहेंगे। यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है 1 नवंबर वाले बैच की टाइमिंग क्या होगी। मेरे भाई टाइमिंग को लेके अभी कंफर्मेशन नहीं है, मैं अभी स्लॉट्स के एक बार डिसाइड कर लूँगा कैसे है क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है शाम को आपकी क्लास होगी और 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है, चैंपियंस 12.0 में जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया है एनरोलमेंट ले लीजिएगा, काफ़ी फास्ट में एनरोलमेंट भाग रहा है मेरे भाई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बच्चों ने विश्वास दिखाया और उतनी ही मेहनत हम 2024 में आप लोगों के लिए करेंगे, इस बात का मेरा दावा है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए अगर आपने 100 रुपये का कोई पेमेंट हमें किया है ना, तो हम आपको मेरे भाई 1000 रुपये का आपको जो है कंटेंट देंगे और एक तरीके से विश्वास देंगे, ये मेरा ध्यान रखना। ठीक है आइए चलिए, अब क्वेश्चन में कहा इसमें से ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा है। अब सेम बात यहाँ पर, अब हमें किसका पता करना है, तो अब हमें पता करना है यहाँ पर ग्रेटेस्ट, बड़ी संख्या पता करनी है। ये क्वेश्चन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, हम कैसे करें यहाँ पे। तो हमने कहा सेम काम सर, देखो अभी डिफरेंस मेथड और बाकी दुनिया जहान भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं ना, उस पर फोकस करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे करोगे, तो पहले यहाँ पर इन दो लोगों को आपस में भिड़ाओ। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 8/11 है और सर यहाँ 15/19 है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 19 को 8 के साथ और इसको 11, 11 इंटू 15 हमारा कितना होगा, तो 165। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, 152। ठीक है, 19 का 8 गुना कितना होगा मेरे भाई, तो 19 का 8 गुना 152 होगा। ठीक है और यहाँ पर अब ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा हमारा ये है। इन दोनों में बड़ा अगर ये है तो इसको यहीं पर ड्रॉप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। यानी जब मैंने इन दो लोगों में कंपैरिजन की तो ये वाला मामला यहीं निपट गया। ठीक है, अब उसके बाद इनके विनर को मेरे भाई तीसरे वाले के साथ निपटाओ, यानी ये 15/19 को उठाया जाएगा और 15/19 को अब लड़ाया जाएगा उसके पड़ोसी के साथ में, यानी 4/5 के साथ में। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हम बोलेंगे सर देखो ये 75 और ये हमारा 76, 5 इंटू 15 हमारा 75, 19 इंटू 4 76 सर। अब ये हार गया और ये जीत गया, क्योंकि मुझे बड़ा वाला चाहिए भाई, बड़ा वाला चाहिए यहाँ पे। अब जीता कौन, 4/5। अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये जंग हार गया और ये जीत गया। अब ये 4/5 को उठाया जाए और इसको कंपेयर किया जाए किसके साथ, तो 13/21 के साथ यहाँ पे। अब मेरे भाई वापस इसमें क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो जरा देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 21 इंटू 4 हमारा कितना होता है, 84 और 5 इंटू 13 हमारा 65। इन दोनों में बड़ा कौन है सर, ये बड़ा है, यानी ये हार गया। तो कौन जीता, तो 4/5 जीता। जो लास्ट में बच जाता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हालांकि इसमें मेरे भाई कॉम्प्लिकेट केस तब बन जाता जब इसके अंदर में लोएस्ट पूछ लिया जाता, उस केस में फिर हमें बहुत सारा कंपैरिजन करना पड़ता और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता। ठीक है, क्लियर है। आज ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। आज ये तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर खुद से दिया है, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इसमें मेरे भाई बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है। लार्जेस्ट बताना बहुत आसान होता है, स्मॉलेस्ट में दिक्कत आती है। ठीक है, लार्जेस्ट बाएं हाथ का खेल होता है, स्मॉलेस्ट में थोड़ी सी बच्चों को परेशानी होती है। सेम कहानी हम यहाँ पर करेंगे, पहले इन दो लोगों को कंपेयर करेंगे और अब मेरे भाई सीधा सीधा हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे तो देखो ये 8/9 है भाई यहाँ पर, और दूसरा हमारा 6/11 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो यहाँ पे सीधा का सीधा, 11 इंटू 8 हमारा 88 हो जाएगा और 9 इंटू 6 हमारा 54। हमें छोटी संख्या लेनी है, बड़ी लेनी है, तो लार्जेस्ट लेना है। लार्जेस्ट लेने का मतलब हमें 8/9 लेना है, तो ये यहाँ पर यहीं पे खत्म। 6/11 मेरे भाई यहीं पर खत्म। अब जरा यहाँ पर इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में तो यूं देख सकते हो यार, एक बात बताओ, इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 8/4 और 8/9 और 4/9 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो भाई जब तुम्हारा बेस सेम होता है ना, तो ऊपर में जो बड़ा है वो मेरे भाई बड़ा होता है। कॉमन सेंस की बात है यार, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर में अगर जो संख्या बड़ी है वो खुद बड़ी होगी। तो यानी इन दोनों में मेरे भाई कौन बड़ा है, 8/9, तो यही से ही खत्म हो गया। अब इसको लास्ट वाले के साथ कंपेयर करो, तो हम बोलेंगे 8/9 का कंपैरिजन चलना चाहिए 13/15 के साथ में। ज़रा कंपेयर करिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं ना, 9 इंटू 13 117 होता है और 15 इंटू 8 120 होता है। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में मेरे भाई ये बड़ा है, यानी 8/9 जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर पहले दूसरे को भिड़ाया था तब भी बड़ा निकला, दूसरे तीसरे को भिड़ाया था तब भी बड़ा निकला, पहले चौथे को भिड़ाया था तब भी बड़ा निकला। यानी इन दोनों में भी यहीं जीता, इन दोनों में भी यहीं जीता, इन दोनों में भी यहीं जीता, तो मेरे भाई पहली वाली संख्या सबसे बड़ी है।
मज़ा आ रहा है भाई दोस्तों? देखो यार, अगर मज़ा आ रहा है ना तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहो, मोटिवेशन बनता रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का मोटिवेशन अच्छे नंबर आने से आता है, हमारा मोटिवेशन मेरे भाई अच्छे व्यूज़ आने से आता है, अच्छे कमेंट आने से आता है। हमें भी लगता है यार हम पीछे इतने घंटे मेहनत करके आए हैं तो बच्चों को वो चीज़ पसंद में आ रही है, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करते रहेंगे आप लोग। आइए चलिए, क्या आप लोग मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बना देंगे? तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे दें, बताइए। 11/16, 12/15, 7/12, 4/7, इसमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो ये सवाल आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि मुझे आज एक ही वीडियो में सारे टाइप कवर अप करवाने हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइप्स पर हम लोग फोकस करेंगे और कुछ सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 6 टाइप्स में एक टाइप हमारा खत्म हो गया, जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरे भाई। अब हमें पढ़ना है दूसरा मेथड, जो कि हमारा क्या है? एलसीएम मेथड। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये मेथड है। अब एलसीएम मेथड क्या होता है, कैसे हम करते हैं? जब मेरे भाई कुछ इस प्रकार के हो, एलसीएम मेथड लघुत्तम समावर्तक, तो जैसे एक ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और नीचे काफ़ी छोटी छोटी संख्या दी गई है, 2, 7, 4, 7 मेरे भाई। वैसी स्थिति में यहाँ मल्टीप्लाई करते करते से बेहतर है यहाँ पे कि हम इनको क्या कर सकें, तो हम इनका एलसीएम लेके इनको बराबर कर सकें। 3 प्रकार के सवाल बन जाते हैं, 4 प्रकार के। लोएस्ट बता दो यानी स्मॉलेस्ट बता दो, लार्जेस्ट बता दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। ये 4 तरह के सवाल आपके हो गए। इनमें हम क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्यों लेते हैं? देखो, जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो छोटा सा कंपैरिजन बता रहे हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर हो गया 21 बटे कितना, या छोटी संख्या ही ले लेते हैं, मान लो कि ये 2/3 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 4/5 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो सबसे आसान क्या होता है? बराबर करना नीचे वाली संख्या को, और नीचे वाली संख्या को बराबर करने का मतलब उनका एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का मेरे भाई जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है? तो 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 होता है। यानी हम इनको 15 बनाएंगे। तो इनको 15 बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो जैसे ये 2/3 है और ये 4/5 है, 15 बनाने के लिए दोस्त यहाँ पर क्या किया जाएगा? 3 वाले को 5 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे में, और 5 वाले को मेरे भाई 3 से गुना करेंगे ऊपर नीचे में। ये ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी? 10, और ये संख्या हमारी 12। तो ये कितना हो जाता है? 10/15, और ये हमारा हो जाता है 12/15। अब दोस्तों यहाँ पर ये बता दो कि इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बोलोगे सर 12 वाली संख्या बड़ी है। कौन बड़ी है? 12 वाली संख्या बड़ी है, तो इसीलिए बड़ा हो जाता है और ये छोटा। तो एलसीएम मेथड क्या करता है? उनकी जमीन को, उनके बेस को बराबर कर देता है, और जब सारे एक ही हाइट पर आ जाते हैं, फिर हम लोग ये देख लेते हैं किसकी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची है। जिसकी बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची होगी वो बड़ा होगा, जिसकी बिल्डिंग कम ऊंची होगी वो छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं ये पूरी संख्याओं के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एलसीएम मेथड बोलेंगे। एलसीएम मेथड बोलेंगे तो यहाँ 2, 7, 4 और 7 का मेरे भाई जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 का, 7 का, 4 का, 7 का, सबका बदला लेगा रितेरा फैजल, वो वाली बात है। तो इनका एलसीएम 7 चौके मेरे भाई 28 आएगा, और अगर 28 आएगा तो हमें ऊपर नीचे क्या करना है? 28 बनाना है। तो ये हमारा 1/2, ये हमारा 5/7, और ये हमारा 3/4, और ये हमारा 6/7। सबको कितना बनाना है? 28। कैसे बनाओगे? तो 2 वाले को मेरे भाई 14 से गुना कर दो यहाँ ऊपर में। ठीक है, 7 वाले को 4 से गुना कर दो यहाँ पर, 4 वाले को 7 से गुना कर दो भाई, और यहाँ पर इसको 4 से गुना कर दो। सिर्फ ऊपर वाले को यहाँ पर देखो, इसका ऊपर वाला 14 है, इसका ऊपर वाला 20 है, इसका ऊपर वाला 21 है, और इसका ऊपर वाला 24 है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 24 है। 24 किसके लिए है? 6/7 के लिए। तो बड़ा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बड़ा कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। एलसीएम मेथड से हम क्या सीखते हैं? सबका नीचे बेस बराबर करके ऊपर में देख लेते हैं। अगर मुझे इनको बढ़ते क्रम में करना होता, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो ये मेरा भाई क्या हो जाता? बढ़ते क्रम हो जाता, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता। इसी ऑर्डर में ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बढ़ते क्रम में आ जाते हैं। जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर में मुझे आंसर चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला गया है स्मॉलेस्ट में यहाँ पर कौन सा है। अब यार देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कितना मुश्किल होगा। 27 को 16 के साथ गुना करोगे, नानी याद आ जाएगी भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। उससे बढ़िया हम क्या लगाएंगे? सवाल को देखकर यहाँ पर एलसीएम मेथड लगाएंगे। तो एलसीएम मेथड लगाएंगे तो बोलेंगे 3, 9, 27, 9, सब का एलसीएम कितना है? तो सब का एलसीएम देखो यहाँ पे, पहले तो हम फ्रैक्शन लिख देते हैं
पहले हम क्या करते हैं, सारे फ्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो सारे फ्रैक्शन हमने लिख दिया, 2/3, 8/9, 10/27 और यहाँ पर 16/9। यहाँ पे मैंने मेरे भाई सारे फ्रैक्शन लिख दिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4 संख्या मेरे पास दी गई है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बताना है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, मेरा टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया मैं इसमें एलसीएम मेथड लगाऊंगा, और एलसीएम मेथड लगा के क्या करूंगा, विद इन सेकेंड्स भाई 3 9 27, 9 सब कैल्शियम कितना होगा, 27, यानी गुना करो ऊपर नीचे में 9 के साथ में 27। 9 को 3 से गुना करोगे तो मेरे भाई 27 बनेगा। 27 को गुना करने की जरूरत नहीं, 9 को 3 से गुना करोगे 27 बनेगा। इसका ऊपर वाला पार्ट देखो 18 है, इसका ऊपर वाला पार्ट देखो मेरे भाई 24 है, इसका ऊपर वाला पार्ट देखो 10 है, और इसका ऊपर वाला पार्ट देखो 48 है। आपको बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए, स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे छोटी कौन है, 10, यानी 10/27। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म भाई। तो सिंपल सी बात है कि हम नीचे क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ऊपर वाले के आधार पर चेक करते हैं। सबसे छोटा 10 निकला, 10 का मतलब 10/27, यही हमारा आंसर है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम मेथड ऐसे ही काम करता है, और छोटी छोटी संख्याओं के लिए जब कई सारी संख्या बिखरी पड़ी हो तो वहां पर हम क्या लगा लेते हैं, एलसीएम मेथड लगा लेते हैं। एलसीएम मेथड ज़्यादा प्रचलित नहीं है और बहुत ज़्यादा हम लोग यूज में लेकर नहीं आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर देखो ये भी सीख लिया और ये भी हमने सीख लिया। अब सीखना है हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग मेरे भाई ये भी बोलते हैं डिफरेंस मेथड यहाँ पे। और ये जब सीखोगे ना तो भाई गारंटी कहता हूँ वाह 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 चलेगा पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में, इतना मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉमन मेथड है हमारे पास जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड, जो सवालों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिफरेंस मेथड बोलेंगे। बट डिफरेंस मेथड समझने के पहले हमें 2 तरह के फ्रैक्शन समझने होंगे। एक यहाँ पर होता है दोस्त प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जो हम बचपन में पढ़ते थे, एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया होता था। और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो बोलेंगे सर प्रॉपर के अलावा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सर कैसा होता है यहाँ पर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये पूरा का पूरा सर कहानी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो देखो ये परिभाषा मैंने दी है। व्हेन द फ्रैक्शन आर प्रॉपर, दैट इज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, वी कैन से वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1। यानी आसान भाषा में बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ पर क्या होती है, 1 से छोटी होती है। 0.9, 0.8 या कुछ भी होगा, लेकिन 1 से छोटा। और इम्प्रॉपर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिसकी वैल्यू मेरे भाई क्या हो, तो यहाँ पर जो है ये जैसे मानो कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो हमारा बड़ा हो, और किससे बड़ा हो, 1 से। और यहाँ पर जो फ्रैक्शन है दोस्त, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है मेरे भाई, यहाँ पर वो क्या हो, 1 से छोटा हो। यानी जब शुरू में फ्रैक्शंस का निर्माण किया गया था ना, तो हमेशा ये सोचा गया था कि जो ऊपर की संख्या प्राप्त होगी हमेशा नीचे वाले से छोटी। अगर नीचे 79 है तो ऊपर कभी भी 79 से छोटा वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 मतलब 78 तक, जैसे 60 हो गया, तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, जहां लोग अच्छे होते हैं वहां बुरे भी होते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन अच्छे थे तो कुछ मेरे भाई थोड़े बदमाश भी थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बदमाशी की, और बदमाशी क्या की, जैसे नीचे 79 आया तो इन लोगों ने जिद दिखाया अपना, हम भाई ना हो रहे तेरे से छोटे, जा, हमको पसंद ही नहीं है छोटा होना, हम तो बड़े बन के रहेंगे। यानी जो लोग 79 से बड़े हो गए, जैसे 81 हो गया, 83 हो गया, उनको हमने कह दिया कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी होती है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी होती है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें ट्रिक अलग अप्लाई होता है, इसमें ट्रिक अलग अप्लाई होता है, और जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और वो कैसे होता है जरा वो देखो। तो यहाँ पर दोस्त समझना मेरी बात को, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप ये सारे देखो, पहले हम यहाँ किसके बारे में सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो पहले यहाँ पर हमने किसके बारे में सीखा, तो भाई प्रॉपर में। अब जैसे यहाँ पर देखो हैशटैग प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, हैशटैग मेरे भाई किसके बारे में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप लोग दोस्त यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, आप यहाँ पर जैसे ऐसा सवाल देगा आपके सामने, और ऐसे सवाल में क्या होगा, पहले तो सारे ये देखो क्या सारे प्रॉपर हैं, क्या इससे ये कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, और इससे भी कम है, तो मतलब सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं तो उनमें डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर मेरे भाई
भाई डिफरेंस देखिए एक का है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए एक का है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखिए एक का है, और यहाँ भी डिफरेंस देखिए एक का है। तो भाई आज के बाद जीवन में लिख लेना। और क्या लिख लेना मैं बता रहा हूँ कि आदित्य सर ने ये बात अपनी क्लास में सिखाया था कि जब संख्याएं हमारी कुछ इस प्रकार होती हैं और ऊपर वाली संख्या हर एक संख्या से नीचे वाली से एक एक कम है, एक एक क्या है कम है, तो जो संख्या बड़ी दिखेगी वो लार्जेस्ट होगी और जो संख्या छोटी दिखेगी वो मेरे भाई स्मॉलेस्ट होगी। जिसके पास बड़े बड़े अंक होंगे वो लार्जेस्ट कहलाएगा और जिसके पास छोटे छोटे अंक होंगे वो स्मॉलेस्ट कहलाएगा। खेल खत्म मेरे भाई, यकीन मानो खेल खत्म। बोलोगे सर मजाक नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं आपको। यहां पर आप देखिए, आप बड़ी बड़ी संख्या लीजिए, इसका फायदा क्या होता है। मानो मैं यहां पर लेता हूं 5875 और नीचे में मैंने यहां पर लिया 5877, ठीक है। यहां पर मैंने लिया 11993 और यहां पर लिया मैंने 11995। मेरा यहां पर क्या कहना, मैं मेरे भाई सिंपल सा आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों फ्रैक्शंस में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप यहां पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर सबसे पहली बात यहां पर क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर वाली संख्या क्या नीचे वाले से छोटी है, हाँ जी। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है, हाँ जी। अगर मेरे भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिफरेंस देखो, 77 में से 75 दो का अंतर और 95 में से 93 दो का अंतर। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो उस केस में जिसके पास बड़ा डिजिट होगा वो लार्जेस्ट होगा और जिसके पास छोटा डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। समझ गए मेरी बात को। यहां पर इसके पास बड़ा डिजिट है तो ये लार्जेस्ट है, इसके पास छोटा डिजिट है तो स्मॉलेस्ट है। तो जल्दी से मुझे यहां पर बता दो 577 बटे यहां पर 579 और 677 अपॉन 679, इन दोनों में बड़ा कौन होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाक देना जल्दी से मेरे भाई। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जल्दी से, ठीक है। कंडीशन दो होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हो और दूसरी बात डिफरेंस हमारा सेम होगा। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम खींच के लेके आएंगे और डिफरेंस सेम बराबर करके जाएंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए इससे ये दो कम और इससे ये दो कम, सर ये वाली संख्या बड़ी है। दिमाग ही नहीं लगाना भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए तो जरा इसके ऊपर में कुछ सवाल करते हैं और ये हमारे सामने वो सवाल हैं और सवाल नहीं बवाल है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें हमसे बोला गया ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने को। हमने कहा ठीक है भाई हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है और ये सवाल देखते चलो। मतलब मैं अपने तरफ से पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको तब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वो देंगे। मेरा आप लोगों से क्या सवाल है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है 123 बटे यहाँ पर 128, उसके बाद यहाँ पर 335 बटे कितना। देखो यहाँ पर दिल पे मत लेना कि सर ये फ्रैक्शन कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 1% भी इंटरेस्ट नहीं है फ्रैक्शन को काटने में, अभी समझाने पर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते चलो मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है कि ये तीन संख्या है आपके पास, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सर देखो 1 सेकंड के अंदर में मुझे, मतलब 1 मिनट के अंदर में मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। आपको बस ये बताना है मेरे भाई कि ये बड़ी से बड़ी संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो एलसीएम फेल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फेल, कर ही नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी संख्या को, फिर हम कैसे करेंगे डिफरेंस। आप यहाँ पर देखिए इससे ये 5 कम है, इससे भी ये 5 कम है और इससे भी ये 5 कम है। तो जब हमारा डिफरेंस सेम होता है ना तो जिसके पास सबसे बड़ी डिजिट है वो लार्जेस्ट होगा और जिसके पास सबसे छोटी डिजिट है वो स्मॉलेस्ट होगा, ध्यान रखना। तो ये सबसे बड़ी है, सी वाला सबसे बड़ा है और ए वाला सबसे छोटा है हमारा यहाँ पर। तो जल्दी से इसी के ऊपर में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस सेम लग रहा है। पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बोलेंगे सर इससे ये कम है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, सारे प्रॉपर है सर। अब देखते हैं यहाँ पर 2/7, देखो मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो। ये हमारा 1/3 है, ये हमारा 5/6 है और यहाँ पर हमारा 3/4 है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करना है, सबसे बड़ा मान पता करना है। तो बड़ा मान पता करना है तो पहले हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं। 7 में से 2 चला गया तो डिफरेंस कितने का, 5 का। 3 में से 1 चला गया तो डिफरेंस हमारा 2 का। 6 में से 5 चला गया तो डिफरेंस 1 का और ये मेरे भाई डिफरेंस यहाँ पर 1 का। सबका मेरे भाई डिफरेंस कितना है
यहाँ पर। अब यहाँ बोलोगे सर पीछे तो आपने सिखाया था सेम डिफरेंस, यहाँ तो अलग अलग आ गए, अब क्या करें? अरे भाई डिफरेंस अलग अलग आ गया तो पढ़ाने वाले भी तो हम ही है ना, क्वेश्चन भी तो हम ही सेट किए हैं, तुमको कंप्लीट नॉलेज देके जाएंगे, टेंशन मत लो यहाँ पे। अब यहाँ पर डिफरेंस तुम्हारे मानो अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो डिफरेंस को सेम करो। डिफरेंस को क्या करो भाई मेरे? सेम करो। यहाँ पर वो डिफरेंस को सेम करो। अब कोई भी संख्या को सेम करने का मतलब एलसीएम लेना। मैं 3 का मल्टीपल हो, वहाँ 5 के मल्टीपल हो, हम चाहते हैं हम एक ही पटरी पर आ जाएं, कैसे करना होगा? एलसीएम लेना होगा। समझ रहे हो ना? वो सवाल पढ़ते नहीं हो कि एक बत्ती हर 3-3 सेकंड पे लाल होती है और दूसरी बत्ती हर 5-5 सेकंड पे लाल होती है, बताओ एक साथ कब लाल होगी? तो क्या करते हो? उसमें एलसीएम लेते हो। वही काम यहाँ करोगे। तो यहाँ पर 5 का, 2 का और 1 का एलसीएम यानी कितना होगा? 10। तो 10 होगा तो 5 वाले को किससे गुना? 2 से। जब इससे गुना करोगे ना तो यूँ समझ लो ऊपर भी गुना होगा नीचे भी, बट नीचे वाले को मत करना, सिर्फ ऊपर वाले को गुना करना, क्योंकि कंपैरिजन ऊपर वाले के आधार पे करना है। उसी तरीके से अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 2 है। अब मेरे भाई अगर यहाँ पर 2 है, जैसे मानो, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर पे रखना होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे भाई 2 है, तो जैसे 5 वाले को 2 से गुना किया, 2 वाले को किससे गुना करोगे? 5 से। तो अगर इसको 5 से गुना करोगे तो इसको भी मेरे भाई 5 से गुना करना। यहाँ पर 1 है, इसको किससे गुना करोगे? 10 से, तो इसको भी 10 से गुना करना। और ये 1 है, 10 से गुना करोगे तो इसको भी 10 से गुना करना। अब सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखो, सभी का डिफरेंस 10 10 10 और 10 हो गया मेरे भाई। अब जब सबका डिफरेंस हमारा 10 10 10 हो गया तो यहाँ पर ये बोला गया ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? बड़ा सा बड़ा मान मेरे भाई यहाँ पर कौन सा है? जरा ऊपर में देखना मेरे भाई, बड़ा मान कौन है? 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, 50 बड़ा है या 30 बड़ा है? तो बोलोगे 50 बड़ा है। और 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/6 को। यानी सही उत्तर कौन सा होगा? 5/6 जो होगा मेरे भाई, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी जब संख्याओं के अंतर समान नहीं होते हैं तो हम उनके अंतर को समान करते हैं, और अंतर को समान करने के बाद ऊपर वाली संख्या जो बड़ी आ गई वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटी आ गई छोटा हो जाएगा। बोलोगे सर इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के 2023 में क्वेश्चन आया, बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ऐसा मेरे भाई दे दिया गया और बोला गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का अंतर बताओ। हमने कहा ठीक है, पहला मेरे भाई बट्टा 5/9, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद दूसरा आ गया हमारा 7/11, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है प्रॉपर। फिर मेरे भाई तीसरा आ गया 8/15, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है प्रॉपर। फिर उसके बाद आ गया 11/17, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो प्रॉपर। अब उसके बाद हम इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 5 और 9 का डिफरेंस हमारा कितने का? 6 का। 7 और 11 का डिफरेंस हमारा कितने का? तो यहाँ पर कितने का मेरे भाई? तो 4 का। समझते चलो। 8 और 15, 15 में से 8 गया तो डिफरेंस कितने का? 7 का। और मेरे भाई 17 में से 11 गया तो कितने का? 6 का। क्या हमारा डिफरेंस यहाँ पर सेम है? बोलेंगे नहीं गुरुजी डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, ये 4 है और ये 6 है और ये 7 है और ये 6 है। हम यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली बात, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 और 7 का एलसीएम 84 होता है, 84 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिफरेंस होगा देखो, अच्छा सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा वो 4 का आएगा। 9 में से 5 हमारा 4 हो गया, 11 से 7 हमारा 4, 15 से 8 हमारा 7, 17 से 11 6। तो यहाँ पर हमें एलसीएम क्या लेना होगा? तो बोलेंगे सर वहीं 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 से 84, 84 हमारा एलसीएम आएगा। अगर हमारा 84 एलसीएम आएगा तो हम क्या करेंगे? 84 बनाएंगे। तो 84 बनाएंगे तो 84 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे भाई 12 से। तो 12 माफ़ कर 84 नहीं भाई, 84 बनाने के लिए इसको गुना किससे करोगे? तो यहाँ पर 21 से गुना करोगे। तो यहाँ पर किससे गुना हो जाएगा? 21 से गुना हो जाएगा। 21 का 5 गुना 105। 84 बनाने के लिए सेम इसको भी 21 से गुना करोगे, और अगर 21 से गुना करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तो 21 से गुना करने के लिए 21 के मतलब यहाँ पर इधर भी तुम्हें 21 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर 21 से गुना करो, 21 से गुना करोगे तो क्या बोलोगे? 7 और यहाँ पर 147। ये 7 है मेरे भाई, तो 12 से गुना करो ताकि 84 बन जाए। तो 12 से गुना करोगे तो इधर भी 12 से गुना करो तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर 96 हमारा हो गया। और ये 6 है मेरे भाई, ये किससे गुना होगा? तो 14 से। तो यहाँ भाई 14 से गुना करो तो 154 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बता दो सबसे बड़ा वाला कौन है और सबसे छोटा वाला कौन है? हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो भाई यहाँ सबसे बड़ी तो संख्या कौन सी दिख रही है? 154 वाली बड़ी। 154 का मतलब कौन सा मेरे भाई? तो 11/17 बड़ा है। और सबसे छोटा तुम्हें कौन सा दिख रहा है?
96 वाला, यानी 8/15। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। तो करेंगे डिफरेंस पता, 15 × 11 हमारा 165 आ जाएगा, और 18 सतह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 126 हो जाएगा, कितना 136 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो 17 का 5 गुना 85, और 8 हमारा 17 कम 17, और 8 हमारा कितना हो गया, तो 25 हो गया। 165 में से आप 36 घटा दो मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 29 अपॉन कितना हो जाएगा, 255 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यानी भिन्नों की जो हम कंपैरिजन करते हैं वो इसी प्रकार करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, एलसीएम मेथड लेना, ये बेवकूफ़ी होता। तो हमने क्या किया, 9, 11, 15 और 17 का एलसीएम लेने से बेहतर इनके डिफरेंस का हमने एलसीएम ले लिया। इसका डिफरेंस इतना 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 इतना, डिफरेंस का एलसीएम ले लो, उसके जगह पर मेरे भाई ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे जो बड़ा दिखेगा बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटा दिखेगा वो छोटा फ्रैक्शन। यहाँ पे क्लियर है ये बात। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CHSL 13/3/2023, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इससे ये छोटा है प्रॉपर फ्रैक्शन, छोटा है प्रॉपर, छोटा है प्रॉपर, छोटा है प्रॉपर। मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब CHSL का ये सवाल जिसने डराया मेरे भाई बच्चों को परीक्षा के हॉल में, और जिसने उनका काफी वक्त बर्बाद किया, यहाँ बोला गया है कि इन चार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मेरे भाई अंतर बता दो। मैं हमेशा कहता हूं पहले फ्रैक्शन को लिखो, तो 5/11, 5/7, 3/8 यहाँ पर, और हमारा हो जाएगा 6/11। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। यहां पर सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबका डिफरेंस लिखो। ठीक है, 11 में से मेरे भाई 5 गया तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 7 में से मेरे भाई 5 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगा। जो डिफरेंस है उनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का, 2 का, 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम अगर 30 है तो हर किसी में 30 बनाओ, यानी इसे 5 से गुना करो तो ये भी 5 से हो जाएगा, इसे 15 से गुना करो तो ये भी 15 से हो जाएगा, इसे यहाँ पर 6 से गुना करो तो ये भी 6 से हो जाएगा, और यहाँ पर इसे 6 से गुना करो तो ये भी 6 से हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 25 है, यहाँ पर बोलोगे सर ये 75 है, यहाँ बोलोगे सर ये 18 है, और यहाँ बोलोगे सर ये 36 है। अब जरा मुझे बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 75, यानी मेरे भाई 5/7 ये बड़ी संख्या हो गई। और इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 18, यानी ये 3/8 हो गई। मुझे इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। 8 का 5 गुना 40, 7 का 3 गुना 21, 40 में से 21 गया मेरे भाई 19/56 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। खेल खत्म। तो CHSL का वो सवाल जिसने डराया था लोगों को, उसको हम आसान तरीके से तोड़ सकते थे, कहीं पर कोई मेहनत की बात ही नहीं थी। सिंपल हमें डिफरेंस 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 लिखना था, उन डिफरेंस का एलसीएम लेके उन्हें बराबर करना था। तो 30 ले लिया, तो मतलब 5 से ऊपर में, 5 से यहाँ पर जितना जितना मेरे भाई यहाँ से गुना किया उतना ही ऊपर से गुना किया। जो तुम्हें ऊपर में बड़ी दिख गई वो बड़ी संख्या, जो ऊपर में छोटी दिख गई वो छोटी संख्या, और फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके खेल हमने खत्म कर दिया। सर मेरा सीजीएल मेंस में 331 बन रहा है, आपकी कृपा से मैथ्स में 28 क्वेश्चन सही है। अच्छा, और मेरे भाई क्या कह रहे थे आप एक बार मैथ्स में 28 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। चलो मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से जब भी आप आइए तो। ठीक है, क्योंकि इस बार बच्चों का मेंस के बैच से काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। ठीक है, जब हमने पढ़ाया था तब भी वो क्लास में जब लाइव होते थे तो मुझे लगता था यहाँ पर कि इन्हीं बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। कुछ बच्चों के तो एकदम नाम तक जुबान पर मेरे याद है, और मुझे यकीन है कि उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। सबसे पहली बार बच्चे थोड़ा सा होपलेस हो गए थे जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, लेकिन उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया प्री में, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और काफ़ी अच्छी मेहनत भी की। और कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी हमने फ़ोन पर बात भी हुई। ठीक है, शुरू से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है उनको, अच्छा मतलब उनका आंसर की भी आया है, तो उनके भी काफ़ी मार्क्स करेक्ट भी हैं, अच्छा स्कोर भी मेरे भाई बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार मन बहुत खुश है, बच्चों का अच्छा भी रिजल्ट आने वाला है। आप लोग भी यार अच्छे से मेहनत करो यार, आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा, बस मैं इतना बोलूँगा। तो मेहनत करते रहो अपने दम पे, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है भाई।
ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब जैसे मानो मैंने आपको दो तरह का फ्रैक्शन कहा था, और दो तरह के फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पर क्या बोला था, तो मैंने कहा था एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करें, तो जस्ट मेरे भाई यहाँ पर कहानी उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है, जो छोटा दिखता है छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा जानो, ठीक है। व्हेन द गिवन फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हर जगह देखो, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो जब मेरे भाई ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी हो जाती है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे भाई यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक बार आप देखिए, मानिए हमें कंपेयर करना पड़े, और ये दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़े, यहाँ 23/18 को और 37/32 को, तो हम कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहानी क्या होती है, इससे सर ये कितना ज़्यादा है तो 5, और इससे ये कितना ज़्यादा है 5। अब आप बोलेंगे सर ये वाला बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है मेरे भाई यहाँ पर वो बड़ा होता है। यानी इस केस में अगर हमसे बोला गया कि बड़ी संख्या कौन सी है तो 23/18, और छोटी संख्या कौन सी है तो 37 यहाँ पर 32। अब हम आपको दो एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हम आपको समझा देते हैं पूरा का पूरा समरी यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर आउट हो पाए। ठीक है, तो बोलोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि हमारा एक से क्या होता है, छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं सर जो हमारा क्या होगा। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे तसल्ली से, ताकि आपको क्लियर अप हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर मानो 33 बटे कितना हो गया, 37 हो गया, और यहाँ पर 41 बटे कितना हो गया, 45 हो गया। यहाँ पर उल्टा हम कर लेते हैं, मानो 95 बटे हो गया हमारा एक तरीके से 91, और यहाँ पर 85 अपॉन कितना हो गया, तो 81 हो गया। अब मेरे भाई आपके सामने बोर्ड पर दो सवाल हैं, और आप लोग यहाँ पर देखो ये दो सवाल क्या हो गए। एक ही साथ रखता हूँ, एक ही पास में रखता हूँ, ताकि आपको क्लियर अप हो पाए। अब यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने दो सवाल है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहाँ ऊपर वाली संख्या मेरे भाई छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताना है किसका आंसर कौन सा होगा, और यहाँ कंपेयर करके बताना है इसमें बड़ा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो ये देखो 37 से ये कितना छोटा है 4, और 45 से कितना छोटा है मेरे भाई 4। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी दिखती है वो लार्जेस्ट होता है, और जो संख्या छोटी दिखती है वो स्मॉलेस्ट होता है। अगर अंतर समान है तो जो बड़ा दिखेगा वो लार्जेस्ट, जो छोटा दिखेगा वो स्मॉलेस्ट। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो तो यहाँ पर 4 बड़ा है और यहाँ पर 4 बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहानी उल्टी होती है, जो बड़ा दिखता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो छोटा दिखता है वो लार्जेस्ट होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस केस में बड़ा कौन होगा, तो ये, और इस केस में बड़ा मेरे भाई कौन होगा, तो ये होगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। देखो सारे पेपर में आते हैं दोस्त, तो जल्दी से यहाँ पर बता दो। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 16/15, 20/19, 25/24, 35/24। अभी तो हम धीरे धीरे यार आप लोगों को सिखा रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो अभी आना बाकी है जो आप लोग सीखेंगे। मैंने कहा ना, कई सारे मेथड हम आपको सिखाने वाले हैं, सारा का सारा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर तो क्या क्वेश्चन में बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो इससे ये एक ज़्यादा है, इससे ये एक ज़्यादा है, इससे ये एक ज़्यादा है, इससे ये एक ज़्यादा है। सर यहाँ पर सभी संख्याओं में ऊपर वाली संख्या एक एक ज़्यादा है, और ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है, तो जो छोटा दिख रहा होगा या जिसके पास छोटे डिजिट होंगे वहीं सबसे बड़ा होगा, यानी ये लार्जेस्ट होगा, और जिसके पास बड़े डिजिट होंगे वो हमारा क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट होगा। यानी दिस फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है ये यहाँ पे, बता दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है, जल्दी से आ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे भाई, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है,
पटना कब आइएगा? जब आप बुलाइए तब आ जाएंगे। आदेश करिए सरकार, जब बोलेंगे तब आ जाएंगे पटना। पटना कौन सा दूर है बताओ? यहाँ बसता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ऊपर वाली संख्या, अब इसमें मजे की बात क्या है, देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी माफ करना उल्टा मैंने कह दिया। यहाँ पर ये प्रॉपर है और ये हमारा इम्प्रॉपर है। ये हमारा क्या है? तो प्रॉपर है, और ये हमारा मेरे भाई प्रॉपर है। यानी यहाँ पर क्या है, अब आप लोगों को दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को, देखो ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ, ये संख्या को आप सही तरीके से देखिए। इस सवाल में आपको पता करना है कि लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। और मैं कहता हूँ अगर पहली बार में कोई बच्चा देखेगा 99% बच्चा फेल हो जाएगा। भाई बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तीन फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या हमारी छोटी है और एक ही फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या बड़ी है। इट मीन्स यहाँ पर ये बात तय हो गई कि ये लार्जेस्ट होगा। यहीं पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इट मीन्स ये हमारा लार्जेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने ग्रेटेस्ट का पता तो लगा लिया, अब अपने को स्मॉलेस्ट पता करना है। और स्मॉलेस्ट पता करना है तो ये देखो, तो बोलोगे सर 15/16 में, 11/12 में और 7/8 में। सर यहाँ पर इससे एक छोटा, इससे एक छोटा, इससे एक छोटा। तो मेरे भाई जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है उस केस में जो बड़ा दिखता है वो लार्जेस्ट, और यहाँ पर जो मेरे भाई छोटा दिखता है वो स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट ये होगा, स्मॉलेस्ट ये होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चों ने क्या किया, इसको भी कंसीडर कर लिया। नहीं दोस्त, अगर मेरे भाई ऊपर वाली संख्या एक जगह बड़ी है और बाकी सभी जगह में ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ये जीत गया, ये विनर है, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो ऑटोमेटिक ये लार्जेस्ट बन गया। अब जो बाकी लोग बन गए उनमें मेरे भाई स्मॉलेस्ट पता करना है। इन लोगों में स्मॉलेस्ट पता करना था। स्मॉलेस्ट पता करने का राज क्या है, तो ऊपर वाली संख्या मेरे भाई जिनमें छोटी दिखेगी वो स्मॉलेस्ट होगा, जिसमें बड़ी दिखेगी वो लार्जेस्ट होगा। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ जल्दी से। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, तो अब उसके बाद लास्ट में हमारा आता है यहाँ पर, देखो काफ़ी सारे मेथड मैंने कहे ना। अब ये मेरा अपना मेरे भाई मेथड आने लगता है यहाँ से। शुरू में ही मैंने आपको वीडियो में कहा था एक एक करके हम आपको बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डन, एलसीएम डन, प्रॉपर डन। अब उसके बाद आ रहा है मेरे भाई बेस मेथड 4 नंबर। अब बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड बहुत आसान होता है, बहुत मेरे भाई आसान। और बेस मेथड अगर आप सीखोगे ना तो उसके बाद हम आगे चल के आपको सारी बातें बता पाएंगे। यहाँ पे बेस मेथड में दो बातें होती हैं, या तो हमारा न्यूमरेटर सेम हो या फिर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, या तो मेरा अंश समान हो या फिर मेरा हर समान हो। पहले ये बातों को हम सीख लेंगे, उसके बाद आगे चल के हम काफ़ी सारी जगह पर इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेस मेथड में देखो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर बराबर होता है, यहाँ पर ये 4 तरह की संख्या है और हर जगह का डिनोमिनेटर हमारा बराबर है। तो अगर हर जगह का डिनोमिनेटर बराबर है तो एक जगह 2 है, एक जगह 14 है, एक जगह 9 है, एक जगह 25 है। तो इतना ध्यान रखना कि फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटेस्ट एंड वाइस वर्सा। जिसके पे बड़ा मान होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसके पे छोटा मान होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसमें अगर हमें बड़ा भिन्न पता किया जाए तो यहाँ 25/17 सबसे बड़ा है और छोटा भिन्न करने की बात करें तो 2/17 बड़ा है। यानी जब संख्याओं का हर समान होता है, डिनोमिनेटर समान होता है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर छोटा है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये ध्यान रहेगा। अब कल के दिन अगर मान लीजिए कि हम आपको बोल दें यहाँ पर कि दोस्तों हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर कहा 103/117, फिर मैंने कहा यहाँ पर 93/117, फिर मैंने कहा यहाँ पर 95/117। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बोलोगे सर सबका बेस बराबर है, और अगर सबका बेस बराबर है तो जो बड़ा दिख रहा है वो लार्जेस्ट होगा और जो छोटा दिख रहा है वो स्मॉलेस्ट होगा। सर खेल खत्म। ठीक है। अभी आने वाले क्वेश्चंस के लिए हम आपका एक बेस बना रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं। ये कोई मेथड नहीं है, हाँ ये एक बेस बनाने का मेथड है। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हम क्या सिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं। अब यहाँ पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया और पार्ट नंबर पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 1 में आपने क्या सीखा? तो पार्ट नंबर 1 में आपने यहाँ पर ये सीखा कि सर अगर हमारा डिनोमिनेटर बराबर होता है तो हम कैसे करें। अब इसका पार्ट नंबर 2 होता है जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो।
ऊपर वाली संख्या मेरे भाई इक्वल हुई है, 7 नहीं है यहाँ पर, ये 9 है। जब हमारी ऊपर वाली संख्या समान हो उस केस में मेरे भाई बड़ा कौन होगा और उस केस में छोटा कौन होगा। ये लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना। फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट एंड वाइस वर्सा। जिसके नीचे जितनी छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ा होगा। यानी ये 4 को मेरे भाई कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग बार में, और ये तो समथिंग 0.9 हो जाएगा, ये तो और मेरे भाई 0.7 हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि देखो, जिसके नीचे जितना छोटा मान वो उसको उतना बड़ा बना देगा, और जिसके नीचे जितना बड़ा मान वो उसको उतना छोटा बना देगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, जब हमारी संख्या कुछ इस प्रकार होती है, जब हमारा ऊपर में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हमारा सेम होता है, तो जिसके नीचे जितना छोटा वैल्यू है, जिसके नीचे जितना छोटा वैल्यू है वो उसको उतना बड़ा बनाएगा, और जिसके नीचे जितना बड़ा वैल्यू है उसको उतना छोटा बनाएगा। ये बेस मेथड को हम एक सहारा मानकर आगे वाले सवालों को सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मुझे आप लोगों को सिखाना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मुझे आपको सिखाना था वो क्या सिखाना था, वो ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ाऊं और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करूं, देखो यहाँ पे जैसे मानो कि एक छोटा सा मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 3/7 और मेरे भाई 5/6 से। यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन है और इन दोनों में छोटा कौन है। मैंने कहा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, आप एलसीएम मेथड नहीं लगाएंगे, आप डिफरेंस मेथड नहीं लगाएंगे। अब जो मेरा बेस मेथड है आप उसको सीखिए। भाई बहुत गजब की चीज़ सिखा रहा हूँ भाई, प्लीज़ 15 मिनट तक मेरी बातों को सुनना। ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा कि दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन तुम कंपेयर कर पाओगे, ये मेरा दावा है। और वो यहाँ से शुरू होता है, बेस मेथड से, याद रखना मेरे भाई। अब यहाँ पर सही तरीके से देखो तो तुम क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर हमारा 3 से 5 हो गया है, मतलब न्यूमरेटर हमारा बढ़ा है। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, कम हुआ है। अब एक बात ऐसे समझना, दो काम, न्यूमरेटर के बढ़ने से, न्यूमरेटर के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ता है कि कम होता है, बस मुझे ये बता दो। न्यूमरेटर के बढ़ने से, ऊपर के अंश के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ता है कि कम होता है, तो बोलोगे सर संख्या का मान बढ़ेगा, प्लस होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर के कम होने से संख्या का मान बढ़ता है कि घटता है, तो बोलोगे सर संख्या का मान बढ़ता है। यानी दो लोग थे मेरे भाई, ये वाला भी कह रहा है संख्या को बढ़ाना है और ये वाला भी कह रहा है कि संख्या को बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई बात यहाँ पर दोनों की मानी जाएगी और ओवरऑल संख्या बढ़ जाएगी, और ओवरऑल संख्या बढ़ जाएगी तो ये वाला मान हमारा बड़ा होगा, ये वाला मान क्या होगा, बड़ा होगा। बोलोगे सर इसका उपयोग कैसे होता है, अरे भाई करेंगे ना उपयोग यहाँ पे। लो मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन में मैं तुमसे सिंपल पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। विद इन 1 सेकेंड मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे मैंने कहा ना, मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो बस एक बेस है, आगे वाले सवालों को सेकंडों में उड़ाने के लिए समझो यहाँ पे। अब मेरे भाई विद इन सेकंड आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, 101/236, 103/234, और मैंने कहा कि बताओ इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। ना तुम्हें एलसीएम मेथड लगाना है, ना तुम्हें डिफरेंस मेथड लगाना है, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। आंसर बताओ क्या बोलोगे। बोलोगे सर बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ऊपर में न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर बढ़ गया और न्यूमरेटर के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ता है तो फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। यहाँ नीचे देखिए डिनोमिनेटर कम हो गया और डिनोमिनेटर के कम होने से संख्या का मान बढ़ता है, यानी ऊपर में भी बढ़ रहा है और नीचे में भी बढ़ रहा है, तो डबल इंजन लग जाएगा और डबल इंजन लगकर ये बाद वाली फ्रैक्शन जो है यहाँ पर इससे बढ़ जाएगी। भाई बताओ कभी जीवन में सोचा था ऐसा कि इतने कम समय में बना पाओगे, इसलिए मैंने कहा ऐसा मेथड बता दूंगा जो जीवन में आपने नहीं सोचा होगा, और ये मेरा खुद का मेथड है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। यहाँ पर कि जब ऊपर वाली संख्या बढ़ गई तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और जब नीचे वाली संख्या कम हो गई तो भी फ्रैक्शन का मान बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन का मान बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे भिन्न का मान, ऊपर के वजह से भी इंक्रीज, नीचे के वजह से भी इंक्रीज, तो डबल इंजन यानी पूरा इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बाद वाली संख्या बड़ी है। अच्छा, फैंटेस्टिक क्लास, चलिए आ जाइए यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन, यहाँ अब दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट हम आपको क्या कहते हैं वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे
इसके में मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर इस केस का आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, कि इन दोनों में यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है, जल्दी से बता दो। सेम कहानी बोलोगे और क्या बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर देखिए ऊपर वाली संख्या, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या क्या हो रही है सर, 339 से 347, मतलब संख्या बढ़ रही है। और जब न्यूमरेटर में संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। यहाँ पर सर डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर हमारा कम हो रहा है तो पूरे फ्रैक्शन का मान बढ़ता है। ऊपर वाला भी कह रहा है संख्या को बढ़ाओ यानी फ्रैक्शन को बढ़ाओ, और नीचे वाला भी कह रहा है फ्रैक्शन को बढ़ाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर डबल इंजन लग जाएगी, और डबल इंजन लग जाएगा तो ये फ्रैक्शन जो है इस वाले फ्रैक्शन से क्या आएगा, बढ़ाएगा। यानी लार्ज कौन होगा, तो ये वाली संख्या हमारी लार्ज होगी। अब थोड़ा हम सिचुएशन को रिवर्स करके चलते हैं, ठीक है। अब हम सिचुएशन को रिवर्स करके चलते हैं। 3 पार्ट मुझे पढ़ाने थे, और मुझे 3 पार्ट क्या पढ़ाना था, मैं पता है क्या चाहता हूँ यार, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, और मैं ना आप लोगों को टाइप वाइज पढ़ाता हूँ ताकि आपके दिमाग में मैं उस चीज़ को फिट कर सकूँ, ठीक है। मैं जब आज ये शीट बना रहा था तो मेरे माइंड में था कि मुझे आपको कैसे सिखाना है। टोटल मेरे भाई 3 टाइप होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 2 है, और ये टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 1 में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर मानो मेरे भाई न्यूमरेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर घटता है, तो न्यूमरेटर के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ेगा और डिनोमिनेटर के घटने से संख्या का मान मेरे भाई बढ़ेगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा टाइप नंबर 1 होता है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप क्या होता है कि कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को कम कर दिया और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो न्यूमरेटर के कम करने से संख्या का मान कम होता है और डिनोमिनेटर के बढ़ाने से संख्या का मान कम होता है। ओवरऑल संख्या का मान कम हो जाएगा, और ओवरऑल संख्या का मान कम हो जाएगा तो बाद वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ये टाइप नंबर 2 होता है। सबसे ज़्यादा जो बवाल होता है ना वो इस वाले टाइप में होता है। इस वाले टाइप में कहानी क्या होती है वो देखो। इस वाले टाइप में ये होगा कि जैसे तुमने न्यूमरेटर को भी बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दिया मेरे भाई, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये किया, ठीक है, कि न्यूमरेटर को भी कम कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कम कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ दोनों के दोनों इंक्रीज करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, यहाँ दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं तो संख्या कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दो अपोजिट फोर्स काम करेंगे, एक बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा कम करने का, एक कम करने का काम करेगा दूसरा बढ़ाने का। तो हम किसको सत्य मानेंगे, कौन जीतेगा, इसमें हम लोग लगाएंगे परसेंटेज मेथड, और वो हम सीखेंगे आगे चल के। तो पहला वाला जो ये वाला टाइप था, ये टाइप हमने आपको करा दिया। देखिए कि ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे की वैल्यू कम हो रही है, तो ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की वैल्यू कम हो रही है, उसके कारण बाद वाली संख्या हमेशा क्या होती है, तो बड़ी होती है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर सीखना है दूसरा वाला टाइप। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ऊपर वाली संख्या हमारी कम हो गई, ठीक है, ऊपर वाली संख्या हमारी कम हो गई, तो कम होने के कारण क्या होगा, तो माइनस, यानी मेरे भाई बाद वाली फ्रैक्शन छोटी होगी, ठीक है। और नीचे वाली की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, तो वैल्यू को नीचे देखो, डिनोमिनेटर को बढ़ाने से वैल्यू कम होता है और न्यूमरेटर को घटाने से वैल्यू कम होता है। दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में। ये भी कहता है फ्रैक्शन को कम करो, ये भी कहता है फ्रैक्शन को कम करो, तो मेरे भाई ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा तो 60/11 क्या होगा, तो मेरे भाई बड़ा होगा। समझ में आ रहा है भाई? देखिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पर कम समझ में आएगा ना, मैं भाई दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। मैं खुद को पढ़ाने थोड़ी आया हूँ यूट्यूब पे यार, मैं तो आप लोगों को सिखाने आया हूँ। हम तो इंस्पेक्टर बन गए जनाब, अब आपको बनाने आए हैं, बारी आपकी है, ठीक है। आज की क्लास मेरे लिए नहीं है, आज की क्लास आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को हम एक फिक्स फॉर्मेट हम दे पाए। हमने शुरू में एक बात कहा था वीडियो में कि यार है ना, हम एक ही वीडियो के अंदर में आपको सारे टाइप सिखाएंगे, सारी वैरायटी सिखाएंगे, कि यार आप लोग एक भाई बहन की तरह हो मेरे, तो भटकना ना पड़े कि यार इस सर की वीडियो देख ली, उस सर की वीडियो देख ली, उसकी देख ली और भटक रहे हो। एक ही वीडियो में संपूर्ण तुम्हें सारा ज्ञान मिलेगा। कभी किसी दिन मॉक टेस्ट में तुम्हारा कोई गलती हो जाएगा, प्रीवियस ईयर की किताब को लगाते हुए गलती हो जाएगा, सीधा बोलोगे यार आदित्य सर की वो एक फ्रैक्शन वाली वीडियो पड़ी है, जाकर उसको देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? जहाँ पर भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पर एक बार बच्चों आप लोग देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर के बढ़ने से संख्या बढ़ती है और न्यूमरेटर के कम होने से संख्या कम होती है। ठीक है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से संख्या कम होती है और डिनोमिनेटर के घटने से संख्या बढ़ती है। ठीक है, न्यूमरेटर में एज इट इज काम करता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। डिनोमिनेटर में उल्टा काम करता है, ये बढ़ेगा तो संख्या कम होगी, ये घटेगा तो संख्या बढ़ेगी। बस अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने कहा देखो, ऊपर वाली संख्या हमारी कम हो रही है, अगर ऊपर वाली संख्या कम हो रही है तो फ्रैक्शन का मान कम हो जाएगा। नीचे वाली संख्या बढ़ रही है तो नीचे वाली संख्या के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होगा। दो फोर्स काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं तो पूरे संख्या के मान को नीचे गिरा देंगे। नीचे गिरा देंगे तो बाद वाली वैल्यू हमेशा छोटी पहले वाली वैल्यू से मेरे भाई छोटी होगी, यानी ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, इसीलिए आंसर कौन सा है, तो 101/26 है। ठीक है, 236 है। क्लियर हो गया? अब मेरे भाई विद इन 1 मिनट के अंदर मैं आपको इस सवाल का उत्तर दे देना, मैंने तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोला, 1 सेकंड में हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए दो बात, आप यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर न्यूमरेटर हमारा देखो कम हो रहा है। इसमें यह बताना है कि मेरे भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप क्या बोलोगे, सर ऊपर में न्यूमरेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर के कम होने से फ्रैक्शन का मान कम होता है, और नीचे में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होता है। ये भी कहता है फ्रैक्शन का मान कम होगा, ये भी कहता है फ्रैक्शन का मान कम होगा, टोटल फ्रैक्शन का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, यानी विद इन सेकंड हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। विद इन सेकंड कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये मेरे भाई बात यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाओ। अब जो बेस्ट पार्ट होता है मेरे भाई वो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, जो कि मैंने कहा था यहाँ पर जहाँ बवाल होता है। आप इस बात को समझिएगा, मैंने पहले यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को बढ़ाया, डिनोमिनेटर को कम किया तो फ्रैक्शन बढ़ गया, न्यूमरेटर को कम किया, डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो संख्या कम हो गई। अब बवाल यहाँ पर ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें। अब बताओ भाई कौन जीतेगा? दो लोग काम करेंगे, एक तुमको इधर खींच रहा है, दूसरा तुमको इधर खींच रहा है, जो ज़्यादा ताकत लगाएगा उसकी तरफ तुम खींच जाओगे। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि ज़्यादा ताकत कौन लगाएगा, जैसे यहाँ पर ये। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा बताओ इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोलोगे सर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लो खत्म कहानी भाई, अब कैसे करोगे, लो बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब समझाएंगे, हम सब कुछ तरीके से समझाएंगे, सब बताएंगे। पहले इस पॉइंट को पढ़ो क्या बोला गया है। ठीक है, इफ वी इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वी डिक्रीज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और विल हैव नो चेंज दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग परसेंटेज चेंज। यहाँ पे परसेंटेज मेथड से हम इसको पूरा का पूरा आपको सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम पहले सीखते हैं। ठीक है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान देना बस। फिर वही बात है, ध्यान नहीं दोगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कहानी ख़त्म हो। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए ऊपर में 123 है और नीचे में कितना है सर, तो 237 है यहाँ पे, और यहाँ कितना है तो 137 है मेरे भाई, और नीचे में कितना है 267 है। मैंने दोस्तों यहाँ पर ये बोला कि बताओ यहाँ पर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पर देखिएगा तो सर हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होता है। ये कह रहा है कि हम तुमको बढ़ा कर रहेंगे और ये कह रहा है हम तुमको कम करके रहेंगे। अब भाई जीतेगा कौन? एक तरफ ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, मतलब मैं इधर खींच रहा हूँ एक की तरफ से और दूसरा मुझे इधर, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। भाई किधर भागूंगा मैं किसकी तरफ खींचूंगा? जो ज़्यादा बल लगाएगा, जो मेरे ऊपर ज़्यादा बल लगाएगा मैं उसकी तरफ खींचा चला जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे भाई बात आती है ज़्यादा बल कौन लगा रहा है, यानी ज़्यादा परसेंट से कौन इंक्रीज कर रहा है अपने आप को, किसकी ताकत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर एक बार इनका डिफरेंस देखिए, 123 और 137 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा, तो बोलोगे सर 14 का डिफरेंस है।
कितने का अंतर है? तो 14 का है। और इन दोनों में मेरे भाई कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? अब आपको ये डिफरेंस नहीं देखना है कि डिफरेंस किसका ज़्यादा है कितना कम है, आपको ये देखना है कि जो ये डिफरेंस है वो इसका कितना परसेंट है। तो यार ये 123 का लगभग लगभग थोड़ा सा 10% के करीब में है, या आप ऐसे कह लीजिए इसका 10% 12 होता है, इसका 10% 11% के करीब में है। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू नियर अबाउट आप कह सकते हो कि सर ये 10% के करीब में है। ठीक है, यहाँ पर इसका 10% 12.3 है, तो 10% के करीब में, 10 11 12 इसी के करीब में है। और ये जो 30 है मेरे भाई ये आपका 10% से ज़्यादा है, मतलब 11 या 12% के करीब। इसका 10% 23.7 है, तो ये 10% से ज़्यादा है, यानी लगभग लगभग नियर अबाउट आप इसको कह सकते हो 11% है। अब ये बताओ मेरे भाई, ये वाला परसेंट ज़्यादा है कि ये वाला परसेंट ज़्यादा है? तो बोलोगे सर ये वाला परसेंट ज़्यादा है। ये वाला ज़्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा? ये हार जाएगा। ये हार जाएगा तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और अगर फ्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी, और यहाँ पर ये वाली संख्या क्या होगी? तो बड़ी होगी यहाँ पे। क्लियर है? सिंपल सा मेरे भाई ऑसम सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, समझो इस बात को लेकर। ठीक है, ऊपर वाला परसेंटेज कम था, नीचे वाला परसेंटेज ज़्यादा था। अगर ये ज़्यादा था तो ये जीत गया, ये जीत गया तो ये संख्या को कम करेगा, कम करेगा तो बाद वाली संख्या कम, पहले वाली संख्या आंसर है। मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप अभी और समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में मैंने मेरे भाई दिया आपको यहाँ पर 125, और बट्टे में मैंने आपको कितना दिया है मेरे भाई? तो मान लो 600 दिया है। मैं फ्रैक्शन दे रहा हूँ, बस यहाँ समझ लो, 125 बटे 600 है। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 125 बटे 600 है, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर किया है 250, और यहाँ पर मेरे भाई कितना किया है यहाँ पर? तो यहाँ पर ठीक है 780 किया है मैंने। और मैंने कहा है बताओ ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? अब आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए यहाँ पर मेरे पास दो बड़ी बड़ी संख्या है, और मुझे 1 मिनट के अंदर में बताना है कि यहाँ पर बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये फ्रैक्शन बड़ा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। मैंने गौर से देखा तो मेरा न्यूमरेटर जो है मेरे भाई वो यहाँ बढ़ गया, और न्यूमरेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान बढ़ता है। मैंने देखा डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, और डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होता है। अब दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा फ्रैक्शन को कम करने का काम कर रहा है। किसकी बात मानोगे? तो बोला सर डिफरेंस देखते हैं। 100 यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा कितने का है सर? तो डिफरेंस हमारा 125 का है। और यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस हमारा मेरे भाई 180 का है। कितने का डिफरेंस है सर? 180 का डिफरेंस है। अब मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो संख्या है इसकी कितनी परसेंट है? 125 का कितना परसेंट है? तो बोलोगे सर ये 100% है यहाँ पर। ठीक है, और ये 180 इसका कितना परसेंट है? तो 30% है। अब बताओ परसेंटेज में ज्यादा मान किसका है, इसका है या इसका है? जिसका परसेंट ज्यादा होगा वर्चस्व उसी का होगा। इसका परसेंट ज्यादा है मतलब इसकी बात मानी जाएगी, यहां पर इसकी बात नहीं मानी जाएगी, यानी संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो बाद वाले का मान क्या होगा? बड़ा होगा। यही वो गोल्डन कंसेप्ट था जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के लास्ट तक रोका हुआ था कि आप लास्ट तक रुकिए और मेरे भाई यहां पर सीखिए। समझ में आ गया बात? यहां न्यूमरेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होगा। ये बोलेगा मैं बढ़ाऊंगा, ये बोलेगा मैं कम करूंगा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। इसका डिफरेंस 125 का, इसका डिफरेंस 180 का। ये 125 इसका कितना परसेंट है? तो 100%, यानी इसने अपने आप को 100% से बढ़ाया है, और इसने अपने आप को 30% से बढ़ाया है। इसका परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ है तो इसका वर्चस्व ज्यादा होगा, यानी संख्या मेरे भाई बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बाद वाली संख्या बड़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर अब हम आपको 2-3 क्वेश्चंस इसके ऊपर में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे। तो जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए कि यहाँ पर ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर कौन बड़ा होगा और कौन यहाँ पर छोटा होगा। फटाफट मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा आज हम आपको सिखा के जाएंगे, सारा पॉइंट हम आपको बता के जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करना, इसीलिए कहा था शुरू में 10 मिनट मेरी बातों को बड़े प्यार से सुनना, सब कुछ समझ जाओगे। जल्दी से मेरे भाई, जबरदस्त ट्रिक, आग लगा दिया सर, खतरनाक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो सेम तरीके से आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर के बढ़ने से संख्या का मान बढ़ता है।
ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान कम होता है। दो फोर्स काम कर रहे हैं सर, एक बोलेगा हम फ्रैक्शन को बढ़ा के रहेंगे, दूसरा बोलेगा कम करके रहेंगे, किसकी बात मानी जाएगी? हमने कहा ठीक है डिफरेंस देखो यहाँ पर, ठीक है, तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का है? तो डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर डिफरेंस जो है सर यहाँ पे, ठीक है, 69 का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटा दो 69 आ जाएगा। और यहाँ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 67 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है मेरे भाई? यहाँ पर तो 67 का। अब ये जो 69 है ये 42 का कितना परसेंट है? तो देखो इसका 10% 42 और 5% 21 यानी 63। तो लगभग लगभग ये आप कह सकते हो कि सर ये नियर अबाउट सर 15% के करीब में है। कितना है सर यहाँ पर? इस संख्या का 15% के करीब में, 15-16% के आसपास होगा। अब 67 अगर देखोगे 32 का 2 गुना 64, तो 32 का 2 गुना 64 यानी ये 20% के करीब में है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? बोलोगे गुरुदेव ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो इसकी बात मानी जाएगी, यानी ऊपर वाला खत्म, यानी नीचे संख्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा मतलब इससे ये कम होगा, तो बड़ा हमारा ये होगा, खेल खत्म। 1 मिनट में आंसर। तो आज के बाद कभी जीवन में गलती करोगे? कभी मत करना दोस्त। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर? कभी भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बढ़ने से संख्या बढ़ती है, इसके बढ़ने से संख्या कम होती है। ठीक, दो फोर्स काम कर रहे थे, एक बढ़ाने का और एक कम करने का। यहाँ पर डिफरेंस इतने का है, यहाँ पर डिफरेंस इतने का है, इसका लगभग 15% ये है। आप 40 मान लो तो 40 का 15%, 60 होता है तो इसका 15% है, और मेरे भाई इसका ये 20% के करीब में है। 30 मान लो तो 30 का 2 गुना मेरे भाई 60 यानी 20% है। ये परसेंटेज में ज़्यादा है, इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, यानी संख्या कम होगी। कम होगी तो इसका मतलब इससे ये कम होगा, तो ये जीत गया। ठीक है, आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से फटाफट। काफी सारे सवाल हैं मेरे पास यहाँ पे, 1 मिनट के अंदर में आपको इसका भी आंसर देना है। और अब मुझे लगता है कि आप लोग सशक्त हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप ही लोगों का आंसर चाहिए भाई, सिर्फ आप ही लोगों का आंसर चाहिए। बताइए, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं ना, वो इस सवालों को तो उड़ा के फेंक देंगे यार। अब तो आज के बाद बोलेंगे सर क्या ये लल्लू पल्लू हम लोग सीखते थे आज तक। ठीक है, डिफरेंस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, एलसीएम मेथड, सर ये जो सीखा ये तो नेक्स्ट लेवल की बात सीखी है। बताइए नेक्स्ट लेवल की बात क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इस बात को समझिए। पहली बात, यहाँ पर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, ठीक है। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड हटा देता हूँ इसलिए हमने कहा यार आज है ना बहुत मेहनत करके आया हूँ मैं, ठीक है। और कल की भी क्लास में इसी तरीके से आपको दिखेगा कि एक अलग ही लेवल का काम चल रहा है, ठीक है। मेरा फोकस डेली लाइव आने पे नहीं है, मेरा फोकस एक बेस्ट कंटेंट के साथ लाइव आने में, और ऐसा कंटेंट बनाने में वक्त लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो क्या बोलोगे भाई? बोलोगे सर यहाँ न्यूमरेटर कम हो रहा है, संख्या हमारी कम हो रही है, तो ये हमारा क्या करेगा? फ्रैक्शन के वैल्यू को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर सर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर ये भी सर कम हो रहा है, तो ये अगर कम हो रहा है तो ये संख्या को बढ़ाएगा। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यार, एक कहता है हम संख्या को कम करके रखेंगे, और एक कहता है हम इसके मान को बढ़ा के रखेंगे। अंश के बढ़ने से फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, अंश के कम होने से फ्रैक्शन का मान कम होता है। हर के बढ़ने से संख्या का मान कम होता है, हर के घटने से संख्या का मान बढ़ता है। अंश यहाँ पर घटा है तो संख्या का मान घटेगा, हर यहाँ पर कम हुआ है तो संख्या का मान बढ़ेगा। अब दो लोग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, दो फोर्स मेरे ऊपर काम कर रहा है। एक कम करने की कोशिश करता है, एक ज्यादा करने की कोशिश करता है। मैं किसकी बात मानूंगा? तो मैंने कहा किसी की बात मत मानो, डिफरेंस देखो यहाँ पे। तो 28-12 तुम्हारा 40, 12-7 19, यानी डिफरेंस कितने का है? तो 19 का है। इसका डिफरेंस हमारा 19 का है। और अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो भाई 50 का है। अब जरा सही तरीके से देखो तो ये 19 मेरे भाई क्या है? तो इसका 10% 24 है, तो मेरे भाई 24 से कम है, यानी क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर लेस देन 10%। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे सर लेस देन 10%। सर ये 10% से भी कम है यार। कितना है कितना नहीं है पता नहीं भाई, लेकिन 10% से कम है इतना पता है। इसका 10% 24 है, लेकिन 24 से कम है इतना पता है। अब यहाँ 50 की बात करो, इसका 10% 43 होता है, और ये 10% से ज्यादा है, यानी मेरे भाई मोर देन 10%। यहाँ पर ये कितना होगा? मोर देन 10%। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात मानी जाएगी? ये 10% से कम है और ये 10% से ज्यादा है, किसकी बात मानी जाएगी भाई? इसकी बात मानी जाएगी, और इसकी बात मानी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये खत्म, ये जीत गया, मतलब फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब बाद वाली संख्या बड़ी होगी किससे? पहले वाली संख्या से। बताओ यहाँ पे क्लियर है? यहां पर फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब बाद वाला बढ़ गया,
फ्रैक्शन कम होने का मतलब बाद वाला कम हो गया, हमेशा बाद वाले को देखते हैं। माइनस आता तो ये छोटा होता, प्लस आता तो ये बड़ा होता। सिंपल सी बात है, माइनस आने का मतलब ये छोटा है और प्लस आने का मतलब ये बड़ा है। क्लियर? चलो देखना है बस यहाँ जीतेगा कौन। माइनस जीत गया तो बाद वाली संख्या छोटी है और प्लस जीत गया तो बाद वाली संख्या बड़ी है, इतना ध्यान रखना है। जल्दी से मेरे भाई एक और आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर में, और आज मेरे भाई जितना हम कंटेंट लेकर आए थे वो सारा आपको पढ़ा देंगे ऐसा लगेगा। क्या इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाएंगे यहाँ पे? जल्दी से बताइए। ऑल क्लियर सर? इसका आंसर दे पाएंगे? चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में देते हैं, और मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देखा है। इस पूरे सेशन की प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम हमारा क्या है, तो मैथ्स भाई आदित्य रंजन और हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों पर मेरे भाई जो है यहाँ पर ये आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, प्रिंटेबल पीडीएफ। उम्मीद करते हैं यहाँ पर की जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसका आंसर आप लोग किस में दीजिएगा, तो इसका आंसर मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दिमाग एकदम धागा खोल देने वाला पूरा का पूरा तरीका हमने सिखाया आपको, ठीक है। और सीखना भी जरूरी था, आप लोगों को नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपना प्यार भरा कमेंट जो है देना, बताना सर कि कैसा लगा सेशन, क्या आज के पहले आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और क्या पढ़ा था तो सारे टाइप्स आपने एक ही वीडियो में कवर किए थे। क्योंकि मेरी कोशिश शुरू से मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मैं यूट्यूब पर जब भी आऊँ पढ़ाने तो मैं बच्चों को एक वर्दी कंटेंट दूँ यहाँ पे कि जिससे वाकई में उनका फ़ायदा हो। मतलब लोग यूट्यूब को यूट्यूब की तरह ट्रीट करते हैं कि फ्री प्लेटफॉर्म है तो कुछ भी पढ़ा दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि मेरे भाई फिर बच्चा बोले कि मज़ा आया और हमने सीखा काफ़ी कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश यही थी। और बाकी जितने बच्चे हैं जो हमसे मतलब बैच लेना चाहते हैं, तो 2024 के लिए एक ज़बरदस्त हमारा सिलेक्शन बैच मेरे भाई स्टार्ट हुआ है, और 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। जितने बच्चे एनरोल करना चाहते हैं और जिनका टारगेट 2024 का है, तो वो 2024 में मेरे भाई अगर ढंग से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए हमारे चैंपियंस बैच 12.2 में। यहाँ पर आपको मेरे भाई 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास चलेगी और कुछ समय के बाद 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों। और ये चैंपियंस 12.2 बैच हमारा आ रहा है यहाँ पर 28 अगस्त नहीं होगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। ये 12 मतलब ये पुराना वाला पोस्टर है, नया वाला हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो चैंपियंस 12.2 है हमारा ये, और ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 28 अगस्त से नहीं, एक हमारा किससे नवंबर से, ठीक है। तो ये हमारा चैंपियंस 12.2 बैच है, और ये हमारा मेरे भाई 1 नवंबर 2023 से आ रहा है, ठीक है। इसकी फ़ीस जो है वो 999 रुपये है, और ये मैं गारंटी कहता हूँ कि जो बच्चा डेडिकेटेड है मेरे भाई यहाँ पर वही हमारे साथ जुड़े, जिसको अपने सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा चिंता है, जिसको अपने बारे में अपने भविष्य के बारे में चिंता है, वही मेरे साथ यहाँ पर जुड़े, ताकि उसके लेवल को मैं शून्य से उठाकर एकदम हीरो लेवल तक लेके पहुँचा पाऊँ और शून्य से शिखर तक का सफ़र जो है वो तय कर पाऊँ। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है मेरे भाई आगे बढ़ने की, तो ऑनेस्टली बोलूंगा आप मेरे साथ जुड़िए चैंपियंस 12.2 बैच में, और मिलकर मेरे भाई तहलका मचाते हैं 2024 में। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो वो मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही बात कहते हैं हमेशा, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अगर सिलेक्शन में विश्वास रखते हैं तो आइए हमारे साथ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे 12.2 बैच में एनरोल करके बहुत तहलका मचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का एक कंटेंट है जो रेडी है आप लोगों के लिए 2024 के लिए, कुछ खास है। जिस तरीके से मेरे भाई अपना बैच है मैथ्स का, उसी तरीके से हर टीचर का भी अपना अपना स्पेशल है, और हर किसी का भी फीस हमारा 1000 है, ठीक है। अगर आप किसी का स्पेशल लेना चाहते हैं तो आप उनका स्पेशल ले सकते हैं, और अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। कॉम्बो लेने में आपको फ़ायदा हो जाता है, 4 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 4000 देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, और 2700 में सभी बैचेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारे बैचेस कहाँ से ले सकते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर इंक्वायरी करके फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हुआ है, शुरू से हमारे साथ बनेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बाद में बैकलॉग आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको कंप्लीट करने में वक्त बीत जाएगा, और वो पोथी पत्रा आपका बना रहेगा, और मेरे भाई टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए जुड़िए शुरू से ही हमारे साथ, पहली क्लास से ही तहलका मचाते हैं, बढ़िया सीखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको सेशन पसंद आया होगा, और कल की क्लास के लिए ऐसे ही वेट करना, मज़ा आने वाला है। कल मेंस का पूरा सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब पे मॉर्निंग में मिल जाएगा, आप लोगों को पूरे 30 सवालों का ज़बरदस्त अप्रोच आपको दिखेगा, ठीक है, और फ़ायदा भी पूरा का पूरा पहुँचेगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।